नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम है द एडम प्रोजेक्ट। इस फिल्म में हम एक टाइम ट्रैवल की घटना को देख पाते हैं जहां एक एडम नाम का आदमी एक स्पेसशिप लेकर भाग रहा होता है और पीछे से एक दूसरी स्पेसशिप उसका पीछा कर रही होती है। पीछे वाली स्पेसशिप उस पर हमला करती है और उसमें से एक गोली आकर एडम के पेट में लग जाती है। एडम स्पेसशिप में लगे एक ब्लू बटन को दबा देता है जिससे वहाँ पे एक लूप होल तैयार हो जाता है और एडम अपने स्पेसशिप के साथ उस लूप होल में कहीं गायब हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एक छोटा एडम है और उसे कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं और वो हमेशा ही उन बच्चों से पीटता था और उसकी मॉम भी उसे काफ़ी परेशान करती थी और उसके डैड की मौत भी एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। एक दिन उसकी मॉम डिनर के लिए बाहर गई होती है। एडम अकेला ही घर पर गेम खेल रहा होता है, तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका डॉग बाहर आकर भौंकने लगता है। एडम भी डॉग के पीछे जाकर बाहर देखता है और उसे दिखता है कि ऊपर से कुछ चिंगारियां गिर रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती है। वो अस्थमा का पेशेंट है। जिसके बाद वो अपने डैड के गैरेज में जाता है और वहाँ वो बड़े एडम को देखता है और उसे चोर समझकर मारने के लिए बैट उठा लेता है। बड़ा एडम उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है। छोटा एडम बताता है कि वो बाहर गई है। इसके बाद बड़ा एडम उसके घर जाता है कुछ सामान लेने। बड़ा एडम अपना घर साफ कर रहा होता है, तभी छोटा एडम उससे कुछ सवाल पूछता है। बड़ा एडम उसे कुछ नहीं बताता, पर बड़े एडम को छोटे एडम के घर की सारी चीजें पता होती है और इनका फ्रिज कैसे खुलता है ये भी उसे पता है क्योंकि इनका फ्रिज खराब है। फिर छोटे एडम को उस पे शक हो जाता है और बड़ा एडम छोटे एडम को सारी हिस्ट्री बता देता है। ये सुनकर छोटा एडम बेहोश होने वाला होता है, पर तभी बड़ा एडम उसे इनहेलर दे देता है। बड़े एडम के हाथ में वही वॉच होती है जो छोटे एडम के पास है और वो उसके पापा की है, जिससे छोटा एडम समझ जाता है कि ये उसी का फ्यूचर है। फिर दोनों स्पेसशिप के पास आते हैं उसे रिपेयर करने के लिए और बड़ा एडम उस स्पेसशिप को खुद से ठीक होने वाले ऑटोमेट सेटिंग को ऑन कर देता है और वो छोटे एडम को घर जाने के लिए कहता है। दूसरे दिन उसकी मॉम के ऑफिस जाने के बाद छोटा एडम फिर से बड़े एडम से मिलने जाता है। बड़ा एडम जख्मी होता है इसलिए वे मार्केट में दवाई लेने जाते हैं। अंदर बड़ा एडम दवा ले रहा होता है। छोटे एडम को वही लड़के वहां आकर फिर से मारते हैं। बड़ा एडम आकर उन्हें उसे वापस मारने के लिए कहता है पर छोटा एडम फिर से मार खाकर वापस आ जाता है और छोटा एडम घर आकर बड़े एडम का बैग चेक करता है। उसमें से उसे एक तस्वीर मिलती है जो उसकी वाइफ लॉरा की है। अगले दिन हमें मूवी के विलन को दिखाया जाता है जो डिस्टोपियन वर्ल्ड की लीडर है और उसका नाम माया है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी बीवी के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ को 2018 में एक मिशन में भेजा गया था। माया ने उसे बताया था कि 2018 में उसकी वहाँ मिशन में मौत हो गई थी, पर इस बात पर एडम को यकीन नहीं होता क्योंकि वो बहुत अच्छी पायलट थी। इसीलिए वो वहाँ से एक स्पेसशिप चुराकर 2018 में जाने के लिए वहाँ गलती से 2022 में आ गया और तभी माया के सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और एडम पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडम उन्हें आसानी से हरा देता है। पर तभी वहाँ माया और उसका साथी कृष्ण भी आ जाता है। कृष्ण एडम पर हमला कर देता है, जिसके बाद माया उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि उसने लॉरा को नहीं मारा था। और तभी वहाँ लॉरा आ जाती है और सब पर अटैक करने लगती है और एडम भी मौका देखकर अपने वेपन से हमला करने लगता है। तीनों वहाँ से भागकर लॉरा की कार में जा बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बड़ा एडम कार में लॉरा से छोटे एडम को मिलवाता है, पर माया के लोग उन पर पीछे से हमला कर रहे होते हैं। वे लोग वहां से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। आगे लॉरा बताती है कि माया 2018 में आई थी और उसने पास्ट के साथ छिड़कानी की थी ताकि उससे फ्यूचर का सारा कंट्रोल मिल जाए। और ये बात लॉरा को पता चलते ही वो 2018 में आ गई थी। उसे मारने की काफी कोशिश की गई पर वो किसी तरह बच गई और पास्ट में ही फंसी रह गई थी। और लॉरा उसे बताती है कि हमें 2018 में फिर से जाना होगा और उस टाइम मशीन को बनने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में सब सही हो सके। पर वो उनके साथ जाने से इनकार करती है क्योंकि वो टाइम मशीन सिर्फ एडम के डीएनए को ही एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए वो उन दोनों को जाने के लिए कहती है और खुद यहाँ रुक कर माया और उन लोगों को संभालती है। लॉरा अपने वेपन से माया के सब लोगों को मार देती है और तभी माया वहाँ आ जाती है और लॉरा से एडम का पता पूछती है और पता न बताने पर लॉरा को मार डालती है।
और इधर बड़े एडम को चोट लगने की वजह से वो टाइम मशीन उसका डीएनए एक्सेप्ट नहीं कर पाती और इसलिए छोटे एडम को भी उसके साथ जाना पड़ता है क्योंकि दोनों का डीएनए एक ही है। वो दोनों उस क्राफ्ट से जा ही रहे होते हैं कि माया पीछे से आकर उन पर हमला कर देती है, पर ये दोनों उसे चकमा देकर एक लूप होल के जरिए फिर से 2018 में चले जाते हैं, जहां उसके डैड लुइस सभी को टाइम ट्रेवल के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। और जब सब चले जाते हैं तो लुइस वहां एक स्टूडेंट को बैठा देखता है और समझ जाता है कि वो एडम है। और तभी छोटा एडम भागते हुए आकर अपने पिता को गले लगा लेता है और तब लुइस समझ जाता है कि दोनों टाइम ट्रेवल कर कर यहाँ आए हैं। पर इस बात से लुइस बहुत नाराज हो जाता है और कुछ समझने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं होता और बड़े एडम और लुइस में हाथापाई हो जाती है। फिर बड़ा एडम लुइस को सारी बातें समझाता है और बताता है कि माया उसे धोखा दे देगी, इसलिए हमें टाइम मशीन को बनने से रोकना होगा क्योंकि वो फ्यूचर में उस मशीन का गलत इस्तेमाल कर रही है। और इधर माया भी उनका पीछा करते हुए 2018 में आ जाती है और वो 2018 की माया से मिलती है और वो भी उससे गुस्सा है और उसे ये बार बार करने से मना करती है क्योंकि इस सारी वजह से यूनिवर्स के समय में बदलाव हो रहा है और कहती है कि हमें एडम को रोकना होगा वरना फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं होगा। और इधर लुइस लाख समझाने के बाद भी उनका साथ देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि जो होना है वो होएगा और लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम को बैकअप के लिए एक गैजेट देता है और खुद अंदर जाता है, पर तभी वहाँ माया के सोल्जर्स आ जाते हैं। पर इधर छोटा एडम उस गैजेट की मदद करता है और बड़ा एडम भी अपने वेपन से सबको मारने लगता है और तभी एक कार उसे मारने के लिए वहाँ आ ही रही होती है। तभी उसके डैड लुइस वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद बड़ा एडम उनके यहाँ आने की वजह पूछता है और लुइस कहता है कि उसके बिना ये सब काम करना इम्पॉसिबल है। और उसके डैड बताते हैं कि के लिए उस हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसमें टाइम ट्रेवल बनाने का लॉगरिथम है और दोनों उस लेबोरेटरी में जाते हैं और लुइस वो हार्ड ड्राइव निकालकर एडम को दे देता है। तभी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की माया वहां पर आ जाती है और तब लुइस उससे कहता है कि हम दोनों में डील हुई थी कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, जिस पर फ्यूचर वाली माया कहती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सब मैं डिसाइड करूंगी। इसके बाद वो बड़े एडम से ड्राइव मांगती है और मना करने के बाद छोटे एडम को वहां ले आती है या सबको ब्लैकमेल करती है, पर छोटा एडम उससे बच जाता है और गलती से माया की बुलेट जाकर लेबोरेटरी के सील पर लग जाती है, जिससे लेबोरेटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेलरेटर ऑन हो जाता है और लोहे की सारी चीजें जाकर उसे चिपकने लगती है, जिससे एक रोबोट भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है और वो साथ में छोटे एडम को भी ले जाता है। और इधर बड़ा एडम क्रिश्चियन से लड़ता है और लुइस इस सब को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी छोटा एडम रोबोट से खुद को छुड़वा लेता है और बड़े एडम की वेपन उठाकर क्रिश्चियन को मारने जा रहा होता है, पर कामयाब नहीं होता और क्रिश्चियन बड़े एडम से हार्ड ड्राइव लेने की कोशिश करता है और इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर बढ़ती ही जाती है और यह मौका देखकर एडम क्रिश्चियन को उसमें धकेल देता है और उसकी मौत हो जाती है। और तभी दोनों माया आकर एडम की तरफ गन पॉइंट करके उस ड्राइव को मांगती है, पर तभी लुइस सामने आ जाता है और माया को उस पर गोली चलाने के लिए कहता है और तभी 2050 की माया सच में गोली चला देती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेलरेटर ऑन होने की वजह से वह गोली जाकर 2018 की माया को लग जाती है और इस तरह दोनों माया की मौत हो जाती है और उस एक्सेलरेटर की पावर से पूरी जगह डिस्ट्रॉय होते जाती है। पर वो तीनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और वह अपने घर जाते हैं, जिससे लुइस उससे माफ़ी मांगता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ नहीं रह पाएगा। जिसके बाद वो तीनों हमें गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं और गेम खेलते खेलते ही वो दोनों एडम गायब हो जाते हैं और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा एडम अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और उधर फ्यूचर 2050 में एडम की वाइफ अभी भी जिंदा होती है और इस मूवी का इस तरह से हैप्पी एंड हो जाता है।